हरिपुर गांव में रामू अपनी मां सावित्री के साथ रहता था। पिता की मौत के बाद रामू दिन भर मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी जंगल से लकड़ी काटकर। घर में चूल्हा जलाने को भी मुश्किल होती। रामू कंधे पर लकड़ी का गट्ठर लिए घर आता है। सावित्री चूल्हे पर पतली पतली रोटियां सेंक रही है। माँ, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में अब सूखी टहनियां भी नाम की रह गई। कल से क्या करूँगा? बेटा, तू दिन भर हल चलाता है, मजदूरी करता है। भगवान तेरी मेहनत देख रहा है, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। चल, पहले पेट भर ले। रामू रोटी सब्जी खाता है। एक दिन रामू घर जाते हुए सेठ धनराज मिलता है। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी पर कंजूस आदमी था। अरे रामू, सुबह सुबह जंगल? सेठ जी, लकड़ी लेने जा रहा हूँ। घर में चूल्हा जलाने को कुछ नहीं। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताना, मैं जंगल से टहनियाँ ला दूंगा। हाँ, अच्छा सोचा। मुझे भी लकड़ियों की सख्त जरूरत है, मेरे लिए भी लाना। रामू लकड़ी काटने चला जाता है। लकड़ी लेकर धनराज के घर पहुंचता है। अरे आओ रामू, आओ। सेठ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सेठ जी, मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन माँ को भूखा कैसे देखूं? कुछ पैसे उधार दे दो, सामान लाऊंगा, मेहनत करके लौटा दूंगा, ईमान की कसम। तू ईमानदार है, लेकिन ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। ले 500 रुपए। रामू घर लौट आता है और माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तेरे पिता होते तो ये दिन न देखने पड़ते। वे गांव में जलेबी बनाते थे, पतली, क्रिस्पी, घी में डूबी, केसर की खुशबू वाली। शादी ब्याह में उनकी जलेबियां पहले खत्म होती, लोग उंगलियां चाटते रह जाते। माँ, मैं वैसा ही करूँगा। पिताजी की रेसिपी याद है ना? चीनी की चाशनी, मैदा का घोल, घी में तलना। मैं जलेबी बनाऊंगा, गांव में मेरा नाम होगा। रामू सेठ के दिए हुए पैसों से जलेबी का सामान लाता है। रामू और सावित्री रात भर जागकर तैयारी करते हैं। मैदा छानते, चाशनी उबालते, केसर डालते। सुबह तक दर्जनों जलेबियां तैयार, लेकिन बिना स्पेशल मसाले के, स्वाद साधारण। रामू उन्हें बांस की टोकरी में रखकर बाजार ले जाता है। बाजार में मोहन की जलेबी की ठेली पहले से लगी थी। उसकी जलेबियां मोटी, चाशनी में डूबी, लेकिन स्वाद एक समान। गर्मा गर्म जलेबी, शादी की याद दिलाऊंगा। रामू सामने अपनी टोकरी रखता और पुकारता, ताजी क्रिस्पी जलेबी, घर की बनी प्यार की चाशनी। अरे रामू, मेरे सामने अपनी फीकी जलेबी लेकर आ गया। यहाँ कोई नहीं आएगा, भगा दूंगा। तभी वहाँ 2 गांव वाले आते हैं। रामू, जलेबी बनाना तेरे बस का नहीं। अरे पहले चखो तो सही। वे खाते हैं, मुंह बनाते। चीनी कम है, क्रिस्पी नहीं। इसे तो मोहन की जलेबी बेहतर है। मेरी जलेबी आओ, डबल चाशनी, डबल स्वाद। लोग मोहन की ओर भागते। रामू उदास घर लौटता। बेटा, क्या हुआ? माँ, किसी को पसंद नहीं आई। सेठ के पैसे से जितना मैदा चीनी आया ले आया, अब और केसर घी कहाँ से? तेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर भगवान जरूर मदद करेगा। सो जा, कल नया दिन है। अगले दिन धनराज 4 नौकरों के साथ आता है। रामू, पैसे लेकर आराम कर रहा है, बाहर आ। रामू और सावित्री बाहर आते हैं। सेठ जी, जलेबी बेचने की कोशिश की, लेकिन नहीं बिकी। जैसे ही कमाई होगी, ब्याज सहित लौटा दूंगा। मुझे बहाने नहीं चाहिए, घर पर कब्जा करता हूँ। ये मिट्टी का घर मेरा। सेठ जी, ये हमारा आशियाना है, मेरे पति की यादें हैं यहाँ। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। धनराज चला जाता। रामू फिर बाजार जाता, बची जलेबियां लेकर चुपचाप बैठता। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग यात्री आता। लंबी यात्रा से थका, कपड़े धूल भरे। बेटा, हिमालय से लौटा हूँ, भूख से बेहाल, कुछ मीठा दे दो, पैसे नहीं है।
दुआ दूंगा। भिखारी, यहाँ से हट, ग्राहक भागेंगे। बाबा रामू के पास जाता है। तू दे सके तो दे। बाबा, मेरी जलेबी स्वादिष्ट नहीं, लेकिन भूख मिटाओ। ले लो, मुफ्त। बाबा खाता है, आंखें चमकती हैं। वाह, चाशनी दिल तक उतर गई। क्रिस्पी बाहर, जूसी अंदर। दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जलेबी। सच? मैंने तो सिर्फ मैदा चीनी डाली। तेरे नेक दिल की वजह से मुश्किल में भी मदद की। ले, ये जादुई मसाला। केसर जैसा दिखता है, लेकिन जादुई है। जलेबी के घोल में एक चुटकी मिलाना, गांव वाले पागल वाले पा हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, लालची के हाथ लगा तो उल्टा असर होगा। जलेबी जल जाएगी, दुकान राख। बाबा गायब हो जाता है। रामू घर जाकर माँ को बताता है। दोनों रात भर जागकर नई जलेबियां बनाते। जादुई मसाला मिलाते ही घोल में सुनहरी चमक आती। खुशबू पूरे गांव में फैलती है। सुबह बाजार में लोग दौड़ते हैं। क्या खुशबू है! रामू की जलेबी। रामू, ये क्या जादू है? 10 पैक कर घर ले जाना है। लोग चखते हैं और बोलते, वाह, चाशनी में केसर, इलायची, कुछ अनोखा। क्रिस्पी 10 मिनट तक, कभी नहीं खाई ऐसी। देखते ही देखते रामू की टोकरी खाली। लोग लाइन लगाते। अगले दिन रामू कमाई से 550 रुपए ब्याज सहित लेकर धनराज के पास जाता। सेठ जी, आपके पैसे, और ये 50 रुपए ब्याज। अरे, इतनी जल्दी? अच्छा, रख ले। लेकिन तेरी जलेबी की खुशबू पूरे गांव में मशहूर हो गई है। कुछ दिनों में रामू एक बड़ी दुकान खोलता है। रामू की जादुई जलेबी। सुबह से शाम तक भीड़ रहती है। सावित्री दुकान पर बैठती और ग्राहकों को कहानियां सुनाती। रामू और मां नया घर बनवाते हैं। अगले दिन मोहन रामू की दुकान पर ग्राहक को देखकर गुस्से हो जाता है। सब रामू के पास, इसका राज पता करूंगा। रात में मोहन रामू की दुकान में नजर रखता है और रामू को जलेबी में वो मसाला मिलाते देख लेता है। मोहन कुछ समय बाद वो मसाला चुरा लेता है। अगले दिन जलेबी में वो मसाला मिलता है। आज होगी रामू की बर्बादी। अरे मोहन, जलेबी दे। तभी मोहन जलेबी तलता है और अचानक घी में आग लग जाती है। जलेबी जलकर काली हो जाती है। चाशनी फटती है और ठेला धू धू कर जल जाता है। ग्राहक डरकर भागते हैं। ये मसाले ने बर्बाद कर दिया। लालच में चोरी की, सब गया। बाबा ने कहा था, लालच उल्टा पड़ता है। मोहन को सबक मिलता। वो रामू से माफी मांगता, दुकान बंद कर खेतों में मजदूरी करने लगता। रामू की जलेबी पूरे जिले में मशहूर। शादी ब्याह में ऑर्डर आते। रामू और सावित्री सुखी जीवन जीते। शांति, हमारी गरीबी अब तो पूरे गांव में मशहूर हो गई है। क्योंकि सेठ रामलाल आज खुद कर्ज वसूलने आ रहे हैं। लगता है हमें अब रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा। हंसो मत आप। सेठ के 2 लाख का कर्ज न चुकाया तो ये झोपड़ी भी छिन जाएगी। और आपने वो बेकार लॉटरी टिकट क्यों खरीदा? 500 रुपए फूंक दिए। अरे शांति, लॉटरी जीत गए तो सेठ को उसी के पैसे से खरीद लेंगे। गरीब की किस्मत भी कभी कभी चांद सितारे लाती है। ऐसा सपना देखना तो फ्री है ना? सपने फ्री हैं, लेकिन सेठ का ब्याज नहीं। आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो हमें सड़क पर ला देगा। ठीक है शांति, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन ये लॉटरी टिकट मेरी आखिरी उम्मीद है। देख, नंबर 193। शायद इस बार भगवान मेरी बात सुन ले।
राजू गंभीर होकर बाजार में चला जाता है। वहाँ चाय की दुकान पे उसका दोस्त मंगल चाय पी रहा था। अरे आओ राजू भाई। राजू भाई सुना है आज लॉटरी का रिजल्ट आया है। तूने टिकट लिया था ना, चल चेक करे। अरे मंगल, लॉटरी अमीरों की गुल्लक है। हम गरीबों के लिए तो बस कर्ज और धक्के लिखे हैं। मेरा टिकट का नंबर तो होगा ही नहीं, देख लेना। तू तो बस नौटंकी करता है। ला वो टिकट दिखा। अरे अरे राजू, तू जीत गया 1 करोड़ रुपए। मंगल, तूने चाय में नशा मिला दिया क्या? मेरे जैसे कर्जदार गरीब की जेब में 1 करोड़? ये तो कोई टीवी सीरियल का ड्रामा लग रहा है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देख नंबर 193। तू अब करोड़पति है। अगर ये सच है तो सेठ रामलाल को दिखा दूंगा कि गरीब भी आसमान छू सकता है। चल पहले लॉटरी ऑफिस चलते हैं, पक्का करते हैं। राजू और मंगल दोनों लॉटरी ऑफिस जाते हैं। राजू और मंगल टिकट को कर्मचारी को दिखाते हैं। बधाई हो राजू जी, आपका टिकट सही है। 1 करोड़ जीता है। टैक्स कटने के बाद 70 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। लेकिन एक और टिकट भी इस नंबर से जीता है। आपको इनाम शेयर करना पड़ सकता है। क्या? एक और टिकट? ये कौन हो सकता है? मंगल, कहीं तूने तो नहीं? अरे मैं तो तेरा दोस्त हूँ, चोर नहीं। लेकिन ये बात अजीब है। चल पता करते हैं। दूसरा टिकट सेठ रामलाल के नाम पर है। वो भी आज दावा करने आएंगे। सेठ रामलाल? वही लालची सेठ? ये तो साजिश लग रही है। मंगल, एक ही नंबर के 2 टिकट कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राजू और मंगल दोनों सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ अपने नौकरों के साथ बैठा हिसाब किताब देख रहा है। राजू और मंगल गुस्से में थे। अरे आओ राजू, कर्ज चुकाने आया या फिर भीख मांगने? समय हो गया। ब्याज समेत 2 लाख दे, वरना तेरी झोपड़ी मेरे कुत्ते का घर बन जाएगी। सेठ जी, एक कर्ज तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद में मिलेगा। और हाँ, लॉटरी भी मैंने जीती है। लेकिन ये बताओ, तुमने उसी नंबर का टिकट कैसे लिया? कोई साजिश तो नहीं? लॉटरी? अरे वो तो मेरा पुराना टिकट था। तुम जैसे गरीब की किस्मत में करोड़ कहां। मैंने पहले ही दावा ठोक दिया। आधा इनाम मेरा है। सेठ जी ये धोखा है। राजू का टिकट असली है। तुमने जरूर कोई जालसाजी की। सेठ जी, तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मेरी किस्मत का तमाशा देखो। मैं कोर्ट जाऊंगा, सच सामने आएगा। राजू ने घर आकर शांति को सारी बात बताई। राजू, अगर सेठ सचमुच आधा पैसा ले गया तो हमारा सपना फिर टूट जाएगा। शांति, गरीबी ने मुझे एक बात सिखाई है, लड़ना। सेठ चाहे जितनी चाल चल ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मंगल, मेरे वकील को बुलाओ। इस बार सेठ को उसकी औकात दिखाएंगे। राजू, तू तो गरीबी का सुपर हीरो बन गया, लेकिन सावधान, सेठ की पहुंच ऊपर तक है। वहीं दूसरी ओर रात के समय में सेठ अपने गोदाम में अपने गुंडों के साथ साजिश रच रहा है। ये राजू ज्यादा उछल रहा है। उसका पैसा हमें हथियाना होगा। उसकी झोपड़ी की जमीन पर मैं फैक्ट्री बनवाऊंगा। और हाँ, वो लॉटरी टिकट का दावा भी मेरा ही रहेगा। सेठ जी, राजू अब करोड़पति है। अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो? पुलिस? वो मेरी जेब में है। और राजू का टिकट? वो असल में मेरे पुराने टिकट की कॉपी है। मैंने अपने आदमी से नंबर बदलवाया था। राजू भले करोड़पति बन गया, लेकिन वो गरीब का गरीब ही रहेगा। अगले दिन कोर्ट रूम में सुनवाई थी। राजू और सेठ आमने सामने थे। जज और वकील तथ्य जांच रहे हैं।
महोदय, सेठ रामलाल ने नकली टिकट बनवाकर मेरे मुवक्किल की जीत को हथियाने की कोशिश की। आपके पास कोई सबूत है? जी, हमारे पास सबूत है कि सेठ ने लॉटरी ऑफिस के कर्मचारी को रिश्वत दी थी। ये झूठ है। मेरा टिकट असली है। राजू एक गरीब मजदूर है। उसकी औकात क्या मेरे खिलाफ लड़ने की? सेठ जी, गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। तुमने मेरे सपनों को लूटने की कोशिश की, लेकिन अब सच सामने है। ये सुनिए। ये राजू ज्यादा उछल रहा है। उसका पैसा हमें हथियाना होगा। उसकी झोपड़ी की जमीन पर मैं फैक्ट्री बनवाऊंगा। और हां, वो लॉटरी टिकट का दावा भी मेरा ही रहेगा। सेठ जी, राजू अब करोड़पति है। अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो? पुलिस? वो मेरी जेब में है। और राजू का टिकट? वो असल में मेरे पुराने टिकट की कॉपी है। मैंने अपने आदमी से नंबर बदलवाया था। राजू भले करोड़पति बन गया, लेकिन वो गरीब। सेठ ने अपने गुंडे से सारी साजिश कबूल की है। सेठ रामलाल को धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया जाता है। उनकी सारी संपत्ति जब्त होगी और लॉटरी का पूरा इनाम राजू को मिलेगा। पूरा इनाम राजू को मिलता है और सेठ को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। राजू अपने जीते हुए पैसों से गांव में एक बड़ी स्कूल बनवाता है, जिसमें पूरी तरह से फ्री में पढ़ाया जाता है। राजू, तूने सचमुच कमाल कर दिया। ये स्कूल गांव के हर बच्चे की जिंदगी बदलेगा। शांति, गरीबी ने मुझे लड़ना सिखाया और किस्मत ने मौका दिया। ये स्कूल मेरी जीत नहीं, हमारे गांव की जीत है। और हाँ राजू, अगली बार लॉटरी जीते तो मुझे भी एक टिकट खरीद देना, लेकिन सेठ से दूर रखना। वहीं दूसरी ओर सेठ जेल में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। राजू, तूने मुझे हराया, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी एक चाल बाकी है। ये दूसरी लॉटरी का टिकट है। अगर ये जीता तो मैं फिर से बाहर आऊंगा।